देखिए यहाँ पे जो है ना 95% लोग जो है ना जिसका ये पूरा विधायक जितना है ना पैसे देकर पूरा आदमी को बुलाया इकट्ठा किया गया है। खून का लड़ाई लड़ा जाएगा। अचंभा मैंने देखा, एक अचंभा मैंने देखा, नदियों में लग गई आग। माननीय लालू प्रसाद यादव के नाम सुनते ही दुश्मन ज्यादा मैदान से भाग। अभी जितना हमारा इंडियन आर्मी के पास जमीन है उतना वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, इसीलिए हिंदू बोर्ड भी बनना चाहिए ना। नीतीश कुमार को खरीद लिए, 5 किलो राशन की जरूरी नहीं है। कि तीनों सिस्टम जो है ना मोदी का कब्जा में गुलाम है। 400 का दावा बीजेपी कर रही है। देखिए यहाँ पे जो है ना 95% लोग जो है ना जिसका ये पूरा विधायक जितना है ना पैसे देकर पूरा आदमी को बुलाया इकट्ठा किया गया है। इसमें सिर्फ 5% लोग जो है ना अपना मन से आया हुआ है। अच्छा, इसमें से 5% लोग ही अपने मन से आए हुए हैं। 5% मन अपने लोग से आए हैं। हमारे साथ में मधुबनी जिला से हमारे साथ 300 लोग आए हैं। उसके उधर विधायक जो है ना वो 3 बस करके आए हैं। अच्छा, सबको पैसा दिला के खिला के आए हैं। कांग्रेस को 70 साल दिया। अभी जितना हमारा इंडियन आर्मी के पास जमीन है उतना वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। कभी हिंदू बोर्ड के पास जमीन है? बीजेपी जो सरकार है युवाओं किसानों का घोर विरोधी सरकार है। कैसे कि जब अटल जी आए थे तो पहले जो सर्विस में थे पहले पेंशन हटा दिए। अब मोदी जी जब 10 साल है ना तो सबका नौकरियां हटा दिए। लेकिन भैया का सवाल है कि वक्फ बोर्ड का जो है वो मोदी जी बना दिए। सवाल इनका जेन्युइन सवाल है। अरे भाई इतना जानकारी मेरे पास नहीं है कि हम इसीलिए हिंदू बोर्ड भी बनना चाहिए ना। बोलते हैं फ्री में गैस दे दिए महिलाओं का, कहाँ में फ्री में मिल रहा है? 1 करोड़ गैस बिहार में महिलाओं को फ्री में दिया। फ्री में नहीं, 1500 लोन है। हर एक महिला पर लोन है। हर एक महिला पर 1539 रुपया लोन है। लेकिन उनका तो कहना है कि हमने मुफ्त में दिया। मुफ्त में नहीं दिए हैं। सुनिए, पहले अभी जब से भाजपा नहीं आए थे इससे पहले कांग्रेस की सरकार था, लालू की सरकार था। 1000 रुपये का गैस है ना, अभी 1000 कुछ रुपए का है ना, उसमें से 150 कुछ रुपए जो है ना महिला के अकाउंट में जाती हैं कट करके। सब्सिडी कहाँ जाता है? 79 रुपये जाता है। 79 रुपया भी नहीं जा रहा। अभी जो भी जा रहा है अभी लोकसभा का चुनाव है इसीलिए महिला का 379 रुपया आ रहा है। लोकसभा हट जाएगा तो 379 रुपया खत्म हो जाएगा। अभी विधवा हर एक महिला का महिला 2000 रुपये मिल रहा है। उस टाइम में 200 रुपये भी नहीं मिलता था। अब बताइए, विधवा महिला के पहले 200 रुपये नहीं मिलता, अभी 2000 रुपये मिल रहा है। 40 में कितनी सीटें? 40 में 40 आएगी। ये 40 में 39 जो लोग गए हैं जीत के, ये गुलाम लोग हैं। और हम लोग जो जिताएंगे, ये जो जनसलाब है ये जीत कर जाएंगे बिहार के लिए, वहाँ से लड़ेंगे। ये 39 जो गए हैं लोकसभा में, कभी इन लोगों का आता है बिहार के प्रति, केवल वोट मांगने आते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पिछली बार जेब खाली रह गई थी आरजेडी की? देखिए, जुमला कर दिया, लोग दिग्भ्रमित हो गए। अब दिग्भ्रमित होने वाले नहीं है। उस टाइम जो है ना 250-300 रुपये मिल रहा था, अभी 700 रुपये मजदूर कमा रहा है। इनका कहना है कि आरजेडी का विरोधी नहीं है, ये बस खफा इस बात से है कि इन्होंने इंडिया गठबंधन क्यों किया। कौन खपा है? कौन इंडिया गठबंधन तो है, इंडिया के खिलाफ है। इंडिया गठबंधन को जो लाए थे नीतीश कुमार को खरीद लिए। सच बिकता नहीं है, और सच है जो तेजस्वी प्रसाद है, ठीक ना। सच बिकने वाला नहीं है, झूठ बिक गया। उस झूठ का गारंटी देते फिर रहे मोदी जी। अभी नीतीश कुमार बीजेपी में चला गया तो खरीद लिया, और जब वो आरजेडी में चला तो इसका मतलब कि आरजेडी खरीद लिया। ये बताइए। हमको बोलने दीजिए। सबसे पहले आरजेडी और बीजेपी नहीं चाहना। जैसे गैस की बात है, जैसे बीजेपी के मोदी जी की बात है, गैस की बात है या राशन की बात। सबसे पहले अभी जो है 95% जो है गैस अभी बैठने में काम आ रहा है, भुआ लग रहा है। उसमें राशन की बात है। राशन जिस तरीक़ा से हम लोग चूहा के फंसाने के लिए राशन हम लोग जो उसमें अनाज देते हैं और मुश्किल में फंसा देते हैं, उसी तरीक़ा से मोदी सरकार जो है 5 किलो अनाज दे करके जिस तरीक़ा से मुश्किल में फंसाते हैं चूहा के, उसी तरीक़ा से भोला वाला जो जनता को 5 किलो राशन दे करके फंसाने का काम कर रहा है। मैं मोदी जी से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी अगर जनता को इसी लायक अगर भिखमंगा समझते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप जो खाद को जो रेट बढ़ा दिए हैं और बेट कमा दिए हैं, उस पर आप किसान को आप लाभ दीजिए। उस बेट और रेट अच्छा से दीजिए। 5 किलो राशन की जरूरी नहीं है। 2014 में हमारे पूरे भारत में 55,000 करोड़ लाख कर्जा था पूरा भारत में। अभी 10 साल में 200
5,000 लाख करोड़ कर्जा है। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं और अनभक्तों लोग से कि 1 करोड़ जब रेल बेच दिया, सेल बेच दिया और लोग इतने सरकारी संपत्ति को बेच दिया, तब भी इतना संपत्ति बेचने के बावजूद भी इतना कर्जा क्यों गया? और मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने रोजगार देने की बात कहा था, कांग्रेस सरकार था, किसका सरकार था? चारा घोटाला कब हुआ तो उसमें कितना आरोपी थे? हम तो बोले लालू के जेल, मिश्रा के बेल, नीतीश से मेल, यही आरएसएस ब्राह्मणवाद और बीजेपी के खेल। 40 में कितनी सीटें? 40 में 40 सीट होगा इस बार। नीतीश कुमार तो चले गए, पॉसिबल होगा? नीतीश से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। नीतीश को हमने सम्मान दिया। जब नीतीश के विधायक को खंड खंड करने लगा मेघालय से लेकर के यहाँ तक, तब हमने नीतीश को सम्मान दे करके पार्टी में बढ़ाने का काम किया। अब नीतीश पता नहीं किसके डर से, नीतीश कुमार का डर है। दोबारा स्वागत करेंगे उनका? दोबारा नहीं, हम लोग तो सब दिन गरीब से लेकर के सबों का स्वागत करते आए हैं, स्वागत करते रहेंगे। जो हम लोगों के लाइन पर रहेंगे उसका स्वागत करते रहेंगे। जो सामंती व्यवस्था 90 के दशक से अभी तक कायम है, वही सामंती व्यवस्था उस दिन भी था और वही लोग फंसाया और वही लोग लालू को अभी भी छेड़ने का काम कर रहा है। रही बात 1 मिनट 5 किलो अनाज की बात है, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनडीए का देन नहीं है, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का देन नहीं है। जो कांग्रेस का जो संयुक्त मोर्चा का सरकार था, उनके शासनकाल में 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था और उसी समय में 2 रुपये से लेकर के 3 रुपये किलो गरीब को अनाज देने का काम किया गया, जो आज उसको दूसरे तरह से उसको जारी कर दिया गया है। भाजपा का ये नहीं है। 5 किलो लोग प्रचार करते हैं भाजपा दे रहा, भाजपा कहाँ दे रहा है? लेकिन अब तो 1 नेशन 1 राशन हो गया है ना। 1 नेशन तो नियम कानून तो चलता रहेगा, नियम कानून बदलता रहा, आप कहीं भी ले सकते हैं, अलग बात है। लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कब हुआ? आपको ये देखना चाहिए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ, जो भाजपा ने नहीं किया। कांग्रेस के साथ जो गठबंधन में जो आरजेडी सारे लोग मिल करके थे, उन लोगों ने 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया। और इस योजना का जोड़ा भाजपा एक भी योजना दिखा दी अपना तो समझ लेंगे भाजपा वालों को कहिए बोलने के लिए नरेंद्र मोदी का योजना नहीं है। ये नीतीश जी बताएंगे ना, उनसे ज़्यादा कोई नहीं बताएगा कि वो बीजेपी में गए हैं और क्यों गए हैं और डर के गए हैं ना, नहीं तो वो आज पीएम होते इंडिया गठबंधन के। अब की बार जाएंगे तो देखिएगा कि बिहार का हौसर बदलेगा और तेजस्वी यादव जो है उसको 24 में हम 25 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। वही युवा भविष्य है, बिहार के भावी भविष्य है। और युवाओं को रोजगार और हम लोगों को बेरोजगारी दूर करना है और महंगाई दूर करना है। जितना महंगाई बढ़ गया है, महंगाई से लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ना है, युवाओं को रोजगार देना है, यही हम लोगों का कामना है। जब नीतीश कुमार आरजेडी का दामन छोड़ रहे थे, जा चुके थे, उस समय असदुद्दीन ओवैसी जिनकी 4 यहाँ पे विधायक थे, ठीक है, उनको तोड़ करके आरजेडी में मिला लिया गया। तो उन्होंने तंज कसा कि तेजस्वी यादव अब मजा आ रहा है। बताइए। देखिए, वो पार्टी तो शुरू से ऊपर तोड़ रहे हैं और कौन तोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये तो लगा रहा है, न किसी का कोई हित है न कहीं। बीजेपी वाला तोड़वाता है दबाव में देख के कि आप कोई घोटाले में फंसा देंगे, तब पार्टी डर से। हम लोग किसी को तोड़ते नहीं है, 6 से हमारे पार्टी आते हैं। ओवैसी का जो पार्टी था, हम उसको विधायक के तोड़ के नहीं लाए, वो अपना मन से हमारे शरण में आए हैं, स्वागत किए हैं। कौन कहते हैं? लेकिन ओवैसी का तो कहना था कि भाई हमारे विधायक को आप ले लिए तो अब अच्छा लग रहा है आपको। नहीं, देखिए बात ऐसा है ना कि आरजेडी में उन लोग अपने जो उनको सेफ्टी नजर आया, आरजेडी में जो भी आए उनको लगा कि नहीं हम ज़्यादा सुरक्षित हैं, यहाँ मुझे इज्जत मिल रहा है, इसलिए उन लोग आए। कोई दबाव में नहीं लाया गया उन लोग को। जनता का सेवा हो कहाँ रहा है? अपने फायदे के लिए कभी कोई इस पार्टी में जा रहा है, कभी कोई उस पार्टी में जा रहा है, तो इसमें जनता क्या मतलब, जनता को क्या फायदा? मेरे यहाँ जो भी विधायक आ रहे हैं, जदयू को हो किसी का पार्टी का हो, मेरे यहाँ जो आ रहे हैं उनका एक ही उद्देश्य है, गरीबों को सेवा करना। जनता जिन्होंने
उनको जिताया, उसकी मान सम्मान, उसके अधिकार है, बेरोजगार गरीबों को दूर करना उनका ये उद्देश्य है। उनका ये उद्देश्य नहीं है। हाँ, जो मेरे यहाँ से जा रहे हैं उनका यही लग रहा है कि हो न सके भाजपा लोगों ने हमें फंसा दे। सीबीआई इनकम टैक्स संवैधानिक होता है, उस पर कोई दबाव नहीं होता है, लेकिन भारत के संविधान में पहला बार देखा जाए मोदी शासनकाल में कि तीनों सिस्टम जो है ना मोदी का कब्जा में गुलाम है। अब पिंजरे का तोता की तरह काम कर रहा है। अगर बोल देगा वहाँ जाना है तो वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। अब बताइए उससे कार्यकाल में एक बीजेपी विधायक क्या सीबीआई इनकम टैक्स गया है क्या? अब बताइए तो। आप देख लीजिए वेपम घोटाला मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला हुआ था, शिवराज चौहान का वेपम घोटाला। एक बार सीबीआई क्यों नहीं गया उसके यहाँ? खनन घोटाला हुआ था येदियुरप्पा के यहाँ, गया कर्नाटक में कभी गया सीबीआई? नहीं गया। खाली सीबीआई को विपक्ष नजर आता है और कहीं नजर नहीं आता है। और मोदी जी को जनता समझ चुका है और हर हाल में मोदी जी का बुरी तरीका से 2024 का लोकसभा होने जा रहा है, बुरी तरीका से नष्ट नबूद हो जाएगा मोदी जी का। सीट के बारे में बतलाते हैं। सीट जो है ना उनका कन्फर्म में रहता है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पूरा देश का जो 19 लाख जो ईवीएम जो गायब है वो ईवीएम कहाँ है? से तो कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, पिछले बार आप लोग भी थे। लॉलीपॉप करवाता है, जब मौका देखता है तो करता है। और मैं बतला देना चाहता हूँ आने वाला समय में जिस तरीका से ऐसा आने वाला है एक समय, जिस तरीका से देश में जिस तरीका से जो परिस्थिति जो हो रहा है देश में, मैं वैसा समाज से आता हूँ कि जब कलम उठता है संविधान लिखा जाता है और जब तलवार उठाते हैं तो भीमा कोरेगांव का इतिहास बन जाता है। तो उसी समाज से हम आता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीका से नरेंद्र मोदी का रवैया जो है, जिस तरीका से दबे कुचले लोग का जो नेता लोग हैं उनको ईबी और सीबीआई का जो डर दिखा करके इस तरीका से कर रहे हैं, आने वाला समय में जो खून का लड़ाई लड़ा जाएगा। बताइए खून का लड़ाई लड़ेंगे भैया? देखिए भैया, ये जो है ना ये संविधान बचाने की लड़ाई जो देख रहे हैं, ये लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई है, संविधान के बचाने की लड़ाई है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो हम आप नहीं रहिएगा सुरक्षित। अगर देश में संविधान नहीं रहेगा तो हम आप बोल सकिएगा क्या? नहीं बोल सकेगा। संविधान के अनुसार देश चल रहा है। और आप गौर कीजिए चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव का सुप्रीम कोर्ट के महामहिम चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उनको बोला वैसे अधिकारी को हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और बीजेपी का मेयर का चुनाव घोषित कर दिया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट जब आदेश दिया तो दोबारा फिर आम आदमी पार्टी का वहाँ मेयर बना। सही से समझ सकते हैं कि देश कहाँ जा रहा है, आखिर क्या करना चाह रहे हैं देश के मोदी जी। लेकिन चुनाव तो शांति से जीतने की चीज है, खून की लड़ाई से तो नहीं। मतलब है इनका। आप मणिपुर में देखे ना, आप जो कत्लेआम करते हैं आपकी सरकार है, और जो घिनौना करतूत हुआ है मणिपुर में, एक शब्द भी माननीय मोदी का, अमित शाह का बयान सुने हैं उस पर? अभी देश का एक मिनट भैया, सुने हैं कभी? तो कहने का भाव ये है, जो आप एक तरफ खून का होली खेलते हैं, हम लोग क्या चूड़ी पहन लें, इनका कहने का मतलब सो है।